अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, 2025 का आगाज़ हो चुका है और आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त डिजिटल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो तरक्की की रफ्तार है नहायत तेज़ हो चुकी है। आज से कुछ साल पहले जो सोलर मार्केट के अंदर जो चीज़ें थीं, सोलर इन्वर्टर्स थे, लिथियम बैटरियाँ थीं जो 5-5, 6-6 लाख की बिका करती थी, अब उनकी कीमत तकरीबन आधी हो चुकी है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आज की डेट में जितने भी जो नए ब्रांड्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो आपको पुराने सारे फीचर्स जैसा कि अच्छी वारंटी, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, अच्छी कीमत, बाकी ब्रांड्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर ऑफर करते हैं, उनका आपके सामने एक इंट्रोडक्शन, एक तारुफ पेश किया जाए, ताकि जब आप तैयारी कर रहे हों अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने से पहले एक वॉच लिस्ट बना रहे हों कि भाई कौन सा पैनल ख़रीदना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर बेहतर है, कौन सी लिथियम बैटरी लगानी चाहिए, और ये आप कॉम्बिनेशन एक डिसाइड कर ले हों, तो आपके लिए फ़ैसला करने में एक आसानी हो जाए इन यूट्यूब वीडियोज़ की मदद से कि आपको क्या चीज़ जो है वो बाय करनी चाहिए। बाकी फ़ैसला आपने खुद करना होता है, हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है। तो इसी सिलसिले में आज पेश खिदमत है जी आपके सामने एक नया ब्रांड। इस ब्रांड का नाम है जी कोलटेक। इनकी लिथियम बैटरी भी है और सोलर इन्वर्टर भी है। तो इन दोनों को आज के वीडियो में मैं प्रॉपरली इनका तेल पानी चेक करने वाला हूँ। इसका BMS इसके साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर लोड डाल के चेक करेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है। और सुना है कि ये 5+5 यानी कि 10 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इन्वर्टर की बात की जाए तो ये वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड इन्वर्टर है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियों के IP20, IP21 इन्वर्टर सेल होते हैं, उनके पीछे चाइना में एक ही मैन्युफैक्चरर है जो कि इनको सर्किट बोर्ड जो बना के देता है, उसका नाम है वोल्ट्रॉनिक पावर। अगर परफॉर्मेंस की, एफिशिएंसी की बात की जाए तो जितने भी इन्वर्टर हैं इन सब की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर सर्किट ही एक लगा हुआ है। बाकी जो फ़र्क आता है वो आता है कि कौन सी कंपनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस ऑफर कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छी वारंटी दे रही है, कौन सी कंपनी अच्छी कीमत ऑफर कर रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं। तो ये जो इन्वर्टर है ये IP21 कैटेगरी का इन्वर्टर है, जिसका मॉडल है जी इन्फिनी V4 6 किलोवाट ट्विन। 6000 वाट का ये इन्वर्टर है और मैंने आपको बताया कि ये वही चीज़ है जो आप बाकी ब्रांड्स में देखते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी वारंटी बाकियों से ज़्यादा है। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले आ जाएं जी आप इनकी कोलटेक की लिथियम बैटरी के ऊपर। और इनका दावा ये है कि अगर आप हमारा इन्वर्टर और बैटरी, ये पूरा पैकेज, ये पूरा प्लान इकट्ठा एक जगह इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो फिर आपकी वारंटी हो जाएगी जी 5+5 यानी कि 10 साल की वारंटी हो जाएगी। और इस बैटरी के अंदर 3 ऐसी ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अब वो ख़ास बातें कौन सी हैं? बाकी सारी चीज़ें तो इसकी सेम हैं, जैसे मार्केट में जितनी आपको बैटरियाँ मिलती हैं सारी 6000 लाइफ साइकिल ऑफर करती हैं, इसके भी 6000 लाइफ साइकिल हैं। पहला जो फ़र्क है जी वो है, आपको मैंने बताया कि वारंटी का। कि दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसके कंपटीशन में जितनी बैटरियाँ हैं इस वक्त मार्केट में, वो सारी आपको तकरीबन इस बैटरी से तकरीबन 30 से 40 हज़ार महंगी मिलेगी, यानी उनकी प्राइस 270, 265 के आसपास है। लेकिन ये जो बैटरी है ये उनसे सेम स्पेक्स के अंदर, सेम परफॉर्मेंस के अंदर, सेम लाइफ साइकिल के अंदर 30 से 40 हज़ार रुपये कम में जो है वो मार्केट में इस वक्त दस्तयाब है। और तीसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई है जी वो ये है कि आप मार्केट में जितनी भी लिथियम बैटरियां हैं वो परचेज़ कर लें तो उनमें से बहुत कम बैटरियां हैं जिनके अंदर आपको यूज़र मैनुअल के अंदर ये बताया जाए, ये गाइड किया जाए कि भाई आप फ़लाँ इन्वर्टर लगाएंगे तो उसके साथ ये BMS प्रोटोकॉल होगा, फ़लाँ इन्वर्टर लगाएं तो उसके साथ ये सेटिंग रखनी है। इस बैटरी के अंदर से जो यूज़र मैनुअल मिलता है उसके अंदर आपको पूरे पाकिस्तान में बिकने वाले जितने ब्रांड्स हैं सब का नाम मेंशन होगा और सब का BMS प्रोटोकॉल और उसके साथ जो BMS केबल लगनी है उसका कनेक्शन जो है वो, उसकी पिन कन्फिग्रेशन जो है वो मेंशन होगी कि फ़लाँ इन्वर्टर के साथ आपने ये सेटिंग रखनी है, फ़लाँ के साथ ये सेटिंग रखनी है। तो बीइंग इंस्टॉलर अगर कोई बंदा इसको इंस्टॉल कर रहा है तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है इसकी सेटिंग को समझने में, इसकी सेटिंग को करने में और इसको अपने इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल करने में। ये जो सोलर इन्वर्टर है जी कोलटेक का इन्फिनी V4 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है जो कि 7000 वाट के पैनल्स को जो है वो सपोर्ट करता है। 27 एम्पेयर का इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। डुअल आउटपुट फीचर के साथ आता है, यानी कि बैटरी के एक सर्टन लेवल पे जाके हैवी लोड आपका जो स्मार्ट लोड है उसको बंद कर देता है और उसके बाद जो लाइट लोड है वो आपका चलता रहता है। इसके अलावा बिल्ट इन BMS इसके अंदर दिया गया है। BMS की बाकायदा आपको डेडिकेटेड पोर्ट मिलती है। इसी तरह से वाईफाई से कन्फिगर करके आप थ्रू एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसको अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो सारी इसकी जो मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं, सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। और बाकी जैसा कि आपको पता है कि इस शेप में, इस शक्ल में और इस तरह के डिज़ाइन में जितने भी इन्वर्टर इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं
इसके भी फीचर सारे उन्हीं जैसे हैं। इसके अलावा कोलटेक का ये जो IP21 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये बगैर बैटरी के भी चल जाता है और बैटरी के साथ भी परफॉर्म करता है। और इसके अलावा इसके साथ आप टोटल 12 अदद सोलर पैनल्स आजकल जो आ रहे हैं लेटेस्ट एन टाइप जो बाइफिशियल पैनल हैं 585-600 वाट के, वो लगा सकते हैं। ये डुअल MPPT नहीं है, सिंगल MPPT है जैसे कि बाकी सारे IP21 इन्वर्टर होते हैं। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जी कि एक्सप्लेन कर दूँ कोलटेक की इस लिथियम बैटरी को कि इसके अंदर क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है जी 5.12 किलोवाट आवर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 5 यूनिट जो हैं वो सेव्ड हैं। 5.12 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि ये 5120 वाट की बैटरी है। अगर आप इससे बैकअप लेना चाहें तो 5000 वाट 1 घंटे तक आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने लोड को कम करके 2500 कर दें तो 2 घंटे बैकअप, इसी तरह से आप उसको 1250 कर दें तो 3 घंटे बैकअप, 625 कर दें तो 4 घंटे बैकअप। तो इसका सीधा सीधा ये फार्मूला है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि लिथियम बैटरी के अंदर एक चीज़ इन्वॉल्व होती है जिसको हम DOD कहते हैं। इसका मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कि आप 100 एम्पेयर की बैटरी में से या 100% जो बैटरी की परसेंटेज है उसमें से साफ़ी कितनी पावर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल की जो लिथियम बैटरी होती है इसका DOD तकरीबन 100% होता है। अगर आप उसको 0 पे भी ले आएँ तो फिर उसके बाद आप दोबारा वहीं से 0 से उसको चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जितनी भी आपको मार्केट में लिथियम बैटरियाँ मिलती हैं उनका किसी का 80% DOD होता है, किसी का 90% होता है। इसका जो DOD है जी वो है 95%, यानी कि 5.12 किलोवाट आवर में से 4.680 ये आप साफ़ी इससे आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा ये एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है जो कि इसके ऊपर जो है वो मेंशन भी है। अच्छा, इसकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप आ जाएं तो इसकी स्क्रीन के अंदर जो है वो जितने भी इसके जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज, बैटरी के कितने साइकिल यूज़ हो चुके हैं, बैटरी कितने % बाकी है, इसकी कंडीशन, और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में आपको मैंने बताया है कि ब्रांड्स चल रहे हैं इन्वर्टर्स के, उनके नाम मेंशन है। आपने बैटरी की सेटिंग में जाके खुद से इसको बताना है कि भाई हमारा ये इन्वर्टर है, तो आप बस उसका नाम सेव करेंगे, उसके बाद उसका BMS जो है वो उसके साथ चल जाएगा। शर्त यह है कि इस बैटरी के साथ जो BMS केबल आती है वो आपने उसी हिसाब से बनानी है। और ये सारी बातें, ये सारी जो स्टोरी है, ये आपको इसके यूज़र मैनुअल में से पता चल जाएगी। ये जो बैटरी है जी, ये चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 1C है, और अगर डिस्चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1.5C डिस्चार्ज इसके अंदर जो है वो प्रोवाइडेड है। आप पूरे 100 एम्पेयर की बैटरी को 100 एम्पेयर से जो है वो चार्ज आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ऑन करने का आपको तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले जब आपने इस लिथियम बैटरी को किसी भी इन्वर्टर के साथ या कोलटेक के इन्वर्टर के साथ लगाना है तो उसका क्या प्रोसीजर करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो ऑन ऑफ का बटन है इसको ऑन कर लेंगे। इन लाइटों की मदद से आपको इसका जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो नज़र आएगा। ऊपर रन की लाइट है, और इसके अलावा सेम यही जो डिज़ाइन है ये ऊपर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आपको इसकी जो SOC की लाइट्स हैं ये नज़र आ जाएंगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इसकी जो BMS की पोर्ट्स हैं वो सारी भी नज़र आएंगी जी। BMS की जो तार है वो आपने लगानी है जी इसके RS485 जो टर्मिनल है उसके अंदर। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा इन्वर्टर है। जैसे ये IP21 इन्वर्टर है तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई और इन्वर्टर है तो आप कैन वाले टर्मिनल पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टर को ऑन करने के लिए जी ये नीचे पावर ऑन का बटन है, और अभी यहाँ पर ये इन्वर्टर जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले जब हम अपनी कोलटेक की इस लिथियम बैटरी को कोलटेक के इस इन्वर्टर के साथ इसकी केबल बनाएंगे BMS की, तो उसके लिए आप देख सकते हैं BMS की केबल जो है वो इसके बॉक्स के अंदर से बरामद होती है। उसकी एक साइड पे जो है वो RJ45 कनेक्टर लगा होता है, दूसरी साइड पे आपने खुद लगाना होता है। तो यहाँ पर देखें ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है वोल्ट्रॉनिक पावर। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये सारे इन्वर्टर IP21 जितने भी हैं पाकिस्तान में वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड हैं, तो इन सब के साथ तकरीबन सेम ही तरीका होगा। तो उसके बाद हम जाते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पर देखें ये 7 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है वोल्ट्रॉनिक पावर RS485 कम्युनिकेशन सेटिंग। तो इसका मतलब ये है जी कि जो आपकी साइड इस तार की लगेगी बैटरी वाली साइड पे, तो उसकी जो पिन 1 और 2 है वो आपने अपने इन्वर्टर की जो साइड है उसके पिन 3 और 5 के साथ लगानी है। यानी कि जो पिन नंबर 1 है वो 3 के साथ लग जाएगी, और पिन नंबर 2 जो है वो पिन नंबर 5 के साथ लग जाएगी। ये वाली साइड जो है वो आपने इन्वर्टर में लगा देनी है, और ये जो दूसरी साइड है ये आपने बैटरी में लगा देनी है। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने खोल लेनी है जी स्क्रीन की मदद से ये सारी सेटिंग्स जो कि यहाँ पर गिवन है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो अब लिए चलता हूँ। इसके ये जो बटन्स हैं इनकी मदद से ये डाउन वाला बटन प्रेस करके आ जाना है जी इस मेन स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे जो लास्ट ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग,
इसके ऊपर आकर हमने एंटर करना है। अब यहाँ पर है जी आपका मेन काम। यहाँ पर देखें आपको 4 ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है LCD RS485, इसके आगे लिखा हुआ है 1। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर करना है जी एंटर, और यहाँ से अब मैंने अपना इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास वोल्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पर देखें और भी ऑप्शन हैं, ग्रो वाट है, वोल्ट्रॉनिक है, इसके अलावा ये साको है और काफ़ी सारे हैं, पाइलन है। तो मेरे पास चूँकि वोल्ट्रॉनिक है तो मैं वोल्ट्रॉनिक पे रख के यहाँ से करूँगा एंटर, और अब देखें यहाँ पर लिखा आ गया जी आगे 3, और ये देखें नीचे भी 3 लिखा आ गया है। तो जब यहाँ पर भी 3 हो जाए और यहाँ पर भी 3 हो जाए, दोनों जगह 3 हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब आपकी BMS की जो सेटिंग है जो हमने अपनी इस कोल्टेक लिथियम बैटरी के अंदर करनी है वो अब परफॉर्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद अब हमने जाना है जी इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर के अंदर अब हमने क्या सेट करना है जी, हमने यहाँ से जाना है जी एंटर वाला बटन प्रेस करके सेटिंग में जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें बैटरी के वोल्टेज के साथ ये छोटा सा AGM लिखा हुआ है। आपकी जिस टाइप की भी बैटरी होगी उसका नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हमने जाना है जी सेटिंग नंबर 14 के अंदर, 14 नंबर सेटिंग के अंदर इस बटन को प्रेस करते हुए, और 14 नंबर सेटिंग में आप देखें यहाँ पर AGM सेट किया हुआ है। तो यहाँ से जो भी आपके पास बैटरी हुई, जैसे तेज़ाब वाली है तो फ्लडेड सेट कर दें, या जो भी है कुछ भी नहीं पता तो यूज़र डिफाइंड कर दें। तो इस बैटरी के लिए ये देखें पाइलनटेक का भी ऑप्शन है। इस बैटरी के लिए हमने ऑप्शन सेट करना है जी ये लिथियम BMS LIB के ऊपर आके आपने यहाँ से कर लेना है जी सेव। तो जब आप सेव करके बैक जाएंगे तो यहाँ से अब हमारा जो ये इन्वर्टर है जी कोल्टेक का, ये इस कोल्टेक की लिथियम बैटरी के साथ इसका BMS कंपैटिबल हो चुका है। और ये देखें साथ में छोटा सा यहाँ पर लिथियम आयन जो है वो लिखा आ गया है, और जब ये लिखा है तो आपने समझ आना है कि भाई ऑल सेट। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि मैंने इसको सोलर भी प्रोवाइड कर दिया है और वापडा भी प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं 54.8। इस वक्त ये जो हमारा इन्वर्टर है जी कोल्टेक का, ये हमारी इस कोल्टेक की लिथियम बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब कैसे पता चला, यहाँ पर देखें ये लिथियम जो है वो साथ में ब्लिंक कर रहा है, 54.9 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं जी। और यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो ये देखें स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी में इस वक्त 65% चार्जिंग जो है वो बाकी है। और यहाँ पर हम इसके मेन्यू में जाते हैं, सबसे पहले एनालॉग इन्फो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें वही वोल्टेज 54.8 इधर आ रहे हैं। 43.2 एम्पेयर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। इससे नीचे वाले ऑप्शन में आएँ तो यहाँ पर देखें इस वक्त सेल का जो टेम्परेचर है वो भी नज़र आ रहा है। और इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आपको सोलर से आने वाली जो पावर है यानी कि 319 वोल्ट आ रहे हैं, 3.4 एम्पेयर से मिलके ये तकरीबन 1096 वाट जो है वो ये पावर बनती है, और इससे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और बाकी घर का लोड भी तकरीबन चल रहा है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी कोल्टेक कंपनी की ये जो लिथियम बैटरी है और ये जो इन्वर्टर है, इसका पता ठिकाना क्या है, और इसके अलावा इसकी वारंटी सर्विस सेंटर्स कहाँ पे हैं, इनकी कीमत क्या है। तो पाकिस्तान के जो 4 बड़े शहर हैं यानी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान, इनके अंदर इनके सेल ऑफिसेज भी मौजूद हैं और इनके सर्विस सेंटर्स भी मौजूद हैं। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो I9 के अंदर जो है वो कंपनी का हेड ऑफिस और सर्विस सेंटर मौजूद है। अगर कीमत की बात कर ली जाए तो ये जो इन्वर्टर है इसकी वही कीमत है जो आपको इसके कंपटीशन में बाकी इन्वर्टर्स हैं मार्केट में जो बिक रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1,60,000 से लेके 1,70,000 के दरमियान। आने वाले वक्तों में डिपेंड करता है पाकिस्तान के हालात के ऊपर कि ये प्राइसेस हो सकता है कम हो जाएं, हो सकता है बढ़ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बदकिस्मती से एक जगह टिकती नहीं है किसी भी चीज़ की। और इसके अलावा लिथियम बैटरी की अगर बात कर ली जाए तो मैंने आपको बताया है कि इसके कंपटीशन में बाकी जितनी भी लिथियम बैटरियां हैं वो आपको 2.5 लाख से ऊपर मिलती हैं, जबकि कोल्टेक की ये बैटरी तकरीबन 2,25,000 से लेके मुख्तलिफ शहरों में 2,35,000, डिपेंड करता है कि आप इसको कब परचेज़ कर रहे हैं। तो फ़िलहाल इसकी ये कीमत चल रही है, हो सकता है आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में इनकी कीमतें कम हो जाएं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मैंने कंपनी के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दी हैं, और इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो नंबर शो हो रहे होंगे। आप इनसे रब्ता करके या फिज़िकली इनके ऑफिस को विज़िट करके कोल्टेक की जितनी भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहा करें तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में, किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़। ये चेक करो चलना भी पाया या मैं ही बोलना था कैमरा।